सूडान से एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो इंसानी तबाही की एक दिल दहला देने वाली कहानी सुनाती है। ये फेमीन रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट है और आज हम इसी के जरिए अल्फाशर शहर के मुहासरे और वहाँ फैलने वाले कहत की गहराई में जाएंगे। ज़रा इस एक जुमले पर गौर करें। ये सिर्फ लिखे हुए लफ्ज़ नहीं हैं, ये अल्फाशर में फंसे हुए लाखों लोगों की जिंदा जागती हकीकत है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस मुहासरे की दीवारों के अंदर जिंदगी आखिर गुजर कैसे रही थी। उन लोगों की कहानी जो इस शहर में एक तरह से कैद होकर रह गए थे। जरा सोचें, एक पूरा शहर और वहां एक भी हॉस्पिटल काम नहीं कर रहा। अक्टूबर 2025 तक अल्फाशर की यही सच्चाई थी। मुसलसल हमलों ने वहां के हेल्थ सिस्टम को आप कह सकते हैं पूरी तरह तबाह कर दिया था। फंक्शनल हॉस्पिटलों की तादाद 0, एक भी नहीं। और सिस्टम किस हद तक टूट चुका था इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि वहां इलाज के लिए आम कपड़ों जैसे जलाबिया और मच्छरदानियों को पट्टियों की जगह इस्तेमाल किया जा रहा था। जब हालात यहां तक पहुंच जाएं तो आप समझ सकते हैं कि उम्मीद भी दम तोड़ने लगती है। हेल्थ सिस्टम तो तबाह था ही, ऊपर से पानी भी नापीद होता जा रहा था। कुछ इलाकों में पानी के एक बैरल की कीमत 30,000 सूडानी पाउंड तक पहुंच गई थी, यानी तकरीबन $8.33। ये इतनी कीमत है जो वहां रहने वालों की अक्सरियत के लिए खरीदना तो दूर, सोचना भी नामुमकिन था। और फिर बात आती है खाने की। यहां जो नंबर्स हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। सिर्फ जून से जुलाई के दरमियान यानी एक महीने में जवार जैसी आम ग़िज़ा की कीमत 300% बढ़ गई। 300%! इसका साफ साफ मतलब था कि लोगों के मुंह से निवाला छीना जा रहा था। देखें, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। ये एक सोची समझी मुनज़्ज़म तबाही थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नाकाबंदी की कैसे गई? वो क्या तरीके थे जिन्होंने एक पूरा शहर कहत के दहाने पर ला खड़ा किया? तो इस मुहासरे को आप 4 स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, शहर को 1 साल से ज्यादा अरसे तक पूरी दुनिया से काट दिया गया। स्टेप 2, शहर के गिर्द मिट्टी की एक दीवार बना दी गई ताकि कोई आ जा ना सके। स्टेप 3, जो बुनियादी चीज़ें थी, पानी के ज़खायर, बाजार, उन पर मुसलसल बम्बार्डमेंट की गईं। और आखिर में स्टेप 4, बाहर से आने वाली इंसानी इमदाद के रास्ते बंद कर दिए गए। इन 4 कदमों ने अल्फाशर को सच पूछें तो एक खुली जेल बना दिया था। और शहर से निकलना भी कोई आसान नहीं था। वो रास्ता भी मौत की वादी से कम नहीं था। जो लोग अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते, उनसे या तो ज़बरदस्ती पैसे लिए जाते या उन्हें गायब कर दिया जाता था। और जिनसी तशद्दुद की रिपोर्ट्स भी दीं। इन हालात में ज़्यादातर ख़ानदानों के लिए शहर से निकलने का सोचना तक नामुमकिन था। तो इन तमाम हालात को देखते हुए आखिरकार आलमी इदारों ने इस बहरान को इसका असल नाम दिया, फेमिन यानी कहत। लेकिन इस नतीजे पर पहुंचने के लिए उनके पास क्या सबूत थे? आइए देखते हैं। देखिए, कहत का लफ्ज़ सिर्फ भूख से कहीं बढ़कर है। ये टेक्निकल टर्म है। IPC स्केल पर इसे फेज़ 5 कहते हैं, जो फूड सिक्योरिटी बहरान की सबसे शिद्दत, सबसे इंतहाई सूरत हाल होती है। इसका मतलब होता है बड़े पैमाने पर फाका कशी, अमवात और पूरी सोसाइटी की तबाही। तो अल्फाशर को कहत ज़दा करार देने के पीछे बहुत ठोस सबूत थे। मिसाल के तौर पर रिपोर्ट के मुताबिक 56% से ज़्यादा घराने ऐसे थे जिन्होंने पूरा दिन और रात कुछ नहीं खाया था। बच्चों में ग़िज़ाइयत की कमी का लेवल इंतहाई तशवीशनाक था। फिर सैटेलाइट इमेजरी से पता चला कि नई कब्रों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। और रिपोर्ट्स ये भी थीं कि सिर्फ एक हफ्ते में भूख की वजह से कम से कम 63 अमवात हुई थीं। और शायद सबसे चौंका देने वाला सबूत उन लोगों से मिला जो किसी न किसी तरह शहर से निकलने में कामयाब हो गए। MSF यानी डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने जब वहां से आने वाले 5 साल से कम उम्र बच्चों को स्क्रीन किया तो पता चला कि उनमें से 75% शदीद ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार थे। 75% मतलब हर 4 में से 3 बच्चे। ये एक नंबर शहर के अंदर की क़यामत ख़ैज़ सूरत हाल बताने के लिए काफ़ी है। अल्फाशर की कहानी वाकई बहुत तकलीफदेह है। लेकिन मसला यह है कि ये बहरान सिर्फ इस एक शहर तक महदूद नहीं है। ये आग पूरे इलाके में फैल रही है। ये चार्ट इस बहरान के फैलाव को आसान लफ्ज़ों में दिखाता है। अल्फाशर वहां तो कहत यानी फेज़ 5 डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन इसके अलावा कदुगली और डलिंग जैसे इलाके कहत के खतरे में हैं। मतलब वो कहत के बहुत करीब हैं। और अगर आप बड़ी तस्वीर देखें तो पूरा ग्रेटर दारफूर और करदुफान का खित्ता फेज़ 4 इमरजेंसी में है, जो कहत से सिर्फ एक कदम पीछे है। कहत के साथ साथ एक और बहुत बड़ा मसला बेघर होने वाले लोगों का है। अल्फाशर के मुहासरे ने अंदाजन 7,21,000 लोगों को बेघर कर दिया। अब जब ये इतनी बड़ी तादाद करीबी इलाकों में जाती है तो वहां पहले से कम वसाइल पर दबाव
कई गुना बढ़ जाता है। तो इतनी तबाही की तस्वीर देखने के बाद सवाल पैदा होता है कि क्या इसका कोई हल है, क्या कुछ किया जा सकता है? खैर, रिपोर्ट सिर्फ मसले नहीं बताती बल्कि कुछ फौरी इकदामात की तरफ इशारा भी करती है। तो अहम बात यह है कि हल मौजूद हैं। रिपोर्ट कुछ बहुत वाज़ेह सिफारिशात देती है। पहली ये कि जितने भी घेरे हुए इलाके हैं वहाँ फौरी और बिना किसी रुकावट के इंसानी इमदाद पहुँचे। दूसरी, लोगों के निकलने के जो रास्ते हैं उन्हें महफूज बनाया जाए। तीसरी, जो मकामी इमदादी ग्रुप्स हैं जैसे कम्युनिटी किचन, उन्हें सपोर्ट किया जाए। और एक बहुत अहम चीज़, टेलीकम्युनिकेशन को बहाल किया जाए ताकि लोग बाहर से भेजे गए पैसे हासिल कर सकें। अक्सर यही उनकी आखिरी उम्मीद होती है। तो आखिर में ये रिपोर्ट एक सवाल से ज़्यादा एक आईना है। सबूत सामने हैं, हक़ाइक़ चीख चीख कर सब कुछ बता रहे हैं। ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं, ये एक अमल की पुकार है। सवाल अब सिर्फ ये है कि इस आवाज़ को सुनने और इन वार्निंग्स को अमल में बदलने के लिए और कितनी जानों का ज़िया होना बाकी है।